हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडे सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड है यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स 2012 से 2025 पीवाईक्यूज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेंथम। आज हम डिस्कस करेंगे जेरेमी बेंथम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो भी पीवाईक्यूज हैं। जैसे कि यूजीसी नेट जो ये पीवाईक्यू हैं ये आते हैं यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर आपके पीएचडी एंट्रेंस वगैरह में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, बेंथम को तो आप सभी जानते हैं क्योंकि बेंथम जो हैं नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। और उनकी जैसे थ्योरीज़ हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, फैलिसिफिक कैलकुलस और नेचुरल राइट्स पर जो उनका क्रिटिसिज्म है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उन सब की डिटेल्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। नोट यहाँ पर हम इस सेशन में नॉट ओनली क्वेश्चन देखेंगे बल्कि उनका जो भी करेक्ट आंसर है वो भी देखेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए, ये मैं लेकर आई हूँ अपनी पीडीएफ में, ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो और क्लियर हो जाएं और आप इजीली अपने एग्जाम में अप्लाई कर पाओ। लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पीवाईक्यू ऑन बेंथम। ये पीवाईक्यू है हमारा, एक सेकेंड, दिसंबर 2015। देखिए, उससे पहले ये जो सीरीज़ है हमारी 2012 से 25 तक की है, लेकिन इससे पहले मतलब 15 से पहले कोई भी बेंथम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था। ये 15 का है। हाँ, क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा है कि मैचिंग द फॉलोइंग में था, तो वो मैकियावेली वाले कॉन्सेप्ट में मैंने मतलब क्लासेस में मैंने करा दिया है, या फिर आगे किसी भी उसमें हो जाएगा। और अगर आपने मेरी ये जो क्लासेज हैं नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, एक प्ले लिस्ट बनी है WPT PYQs, और उसमें मैं अरस्तु, प्लेटो और मैकियावेली, इन 3 थिंकर्स को कवर करा चुकी हूँ। आप जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो पहले हम देखते हैं अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि जो फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है ये कौन है? बेंथम, जेम्स मिल, डेविड ह्यूम, प्रीस्टले। देखिए, ये जो है ये है हमारे बेंथम। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर है। अब हम थोड़ा सा बेंथम के बारे में जानते हैं कि बेंथम और क्या करते हैं और कौन है। देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ भी पूछ ली गई है कि कब फोन हुए या कौन सी बुक्स उन्होंने किस ईयर में लिखी, इस तरीके से। तो इन सबको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, जेरेमी बेंथम को फाउंडर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म माना जाता है। यूटिलिटेरियनिज्म का सिंपल मीनिंग क्या है कि कोई भी एक्शन राइट है अगर वह हैप्पीनेस और प्लेजर लेकर आता है, और कोई भी एक्शन रॉन्ग है अगर वह पेन और सैडनेस लेकर आता है। यानी कि अगर कोई आप ऐसा एक्शन करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको एक अलग ही हैप्पीनेस होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? राइट एक्शन। और आप कोई मतलब किसी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो बियर वगैरह करके, ड्रिंक वगैरह करके कुछ करता है, मतलब तोड़ फोड़ या जो भी, जैसे कि ड्रिंकर अक्सर करते हैं, तो वो हमारा एक्शन कैसा होगा? रॉन्ग एक्शन होगा। तो हैप्पीनेस मतलब हैप्पीनेस वाला एक्शन राइट है, और जो हमारा रॉन्ग एक्शन है वो हमारा पेन और सैडनेस लेकर आता है। अब इनका जो की आइडिया है फैलिसिफिक कैलकुलस, ये क्या है? देखिए, बेंथम ने जो फैलिसिफिक कैलकुलस दिया है ये मेथड है कि हम किसी भी एक्शन से, कोई भी एक्शन है तो उससे हम क्या करेंगे? उसका प्लेजर और पेन को मेजर कर सकते हैं कि हमें कितनी खुशी है और कितना दुख है। आई मीन कि बेंथम जो है हमारे क्वांटिटेटिव की बात करते हैं कि कितना हैप्पीनेस है और कितना सैडनेस है, तो ये क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, उसको मेजर करने की बात करते हैं। इसी के अपोजिट है जेएस मिल। उनका मानना है कि हम किसी भी सुख को और किसी भी दुख को मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपके पास हैप्पीनेस है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, ठीक, तो उसकी हैप्पीनेस आपकी एक अलग लेवल की होगी। दूसरा आपका हैप्पीनेस का रीज़न है कि आपकी शादी है या कुछ आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसकी जो हैप्पीनेस होगी उसका लेवल क्या होगा? आपका एक डिफरेंट लेवल का होगा। तो हम मेजर नहीं कर सकते ना कि ये हमारे 5 kg का है और ये हमारा 10 kg का है, कि हमें जब हम पास हुए तो हमें 50 kg हैप्पीनेस हुई और जब हमने प्रॉपर्टी खरीदी तो हमें 30 kg हैप्पीनेस मिली। तो क्वांटिटेटिव में तो हम मेजर नहीं कर सकते ना। तो जो जेएस मिल है उनका कहना यही है कि हम प्लेजर को कभी भी मेजर नहीं कर सकते, प्लेजर या पेन जो भी है। उन्होंने किस चीज़ की बात की है? क्वालिटी की बात की है। क्वालिटी जैसे एग्ज़ाम क्लियर करने की क्वालिटी हमारी अलग है और प्रॉपर्टी परचेज करने की क्वालिटी हमारी अलग है। तो दोनों प्लेजर और पेन जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, उसका हम मेजर नहीं कर सकते, दोनों की क्वालिटी अलग होती है। बेंथम ने जो बात की है वो क्वांटिटेटिव की है, और जो जेएस मिल हैं उन्होंने क्वालिटेटिव की है। बस ये याद रखिएगा, आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये थोड़ा सा आइडिया दे दिया। इन्होंने क्या बोला है कि फैक्टर, जैसे इसके कई सारे इन्होंने फैक्टर बताए, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, सर्टेनिटी,
एक्सटेंट अफेक्ट करते हैं, मतलब ये कितनों को अफेक्ट करता है एक्सटेंट में, मतलब आपको कितनी तीव्रता से यानी तेज़ी से आपको हैप्पीनेस मिलती है, कितने टाइम में मिलती है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, कितनी निश्चितता उससे मिलती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसके फैक्टर बताए हैं। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जेरेमी बेंथम क्या हैं? ये एक इंग्लिश फिलोसफर, जूरिस्ट और सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने क्या किया था? लॉ रिफॉर्म, प्रिजन रिफॉर्म और डेमोक्रेसी पर काम किया था। ये की फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। और इनका जो मेन प्रिंसिपल था वो क्या था? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये उनका जो प्रिंसिपल था ये क्या था। उन्होंने एनिमल के लिए भी बोला था कि द क्वेश्चन इज़ नॉट कैन दे रीजन नॉर कैन दे टॉक वट कैन दे सफ़र। उनकी जो ममीफाइड बॉडी यानी कि ऑटो आइकन है वो आज भी कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में रखी हुई है। अब हम बात करते हैं उनके आइडियाज़ पर। ये क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद। ये एक एथिकल थ्योरी है। इसका जो मेन आइडिया है कि राइट एक्शन वही है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को मैक्सिमम हैप्पीनेस देता है, रॉन्ग एक्शन वही है जो पेन या सैडनेस, दुख को बढ़ाता है। ठीक, अब देखते हैं हम इसका कोर प्रिंसिपल क्या था। इसका कोर प्रिंसिपल था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल जो है वो इसका मतलब कोर था, यानी कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। ठीक, किसी भी एक्शन की मॉरलिटी यानी कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसकी मॉरलिटी यानी नैतिकता इस बात को तय करती है कि उसे कितना प्लेजर और कितना पेन हुआ है। ठीक, फॉर एग्जांपल कि आप कोई काम कर रहे हैं, वो उस काम का मतलब किस लिए कर रहे हैं आप, कि उससे आपको दुख हो सकता है या सुख हो सकता है, तो ये उसका मतलब मॉरलिटी तय करता है। तो ये था उनका ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। अब एग्जांपल देखिए, अगर कोई लॉ बनता है जो मेजॉरिटी पीपल को की लाइफ बेटर बनाए तो वो कैसा होगा? एक राइट यानी कि मोरल होगा। और कोई डिसीजन ऐसा लिया जाता है कि बहुत सारे लोगों को वो नुकसान पहुंचाए तो वो कैसा होगा? इमोरल होगा। ठीक, ये है एग्जांपल। अब मेन पॉइंट याद रखिएगा, फाउंडर हैं जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म के। 1832 इनका बर्थ एंड डेथ है। और इनके जो डेवलपमेंट मतलब इसको यूटिलिटेरियनिज्म जो है इसको जो रिफॉर्म किया वो किसने किया? जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। ये केवल क्वांटिटी की बात करते थे। मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि जे.एस. मिल ने इसको रिफॉर्म के रूप में क्या बोला कि क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस भी ज़रूरी है, कि नॉट ओनली क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी भी ज़रूरी है। याद रखिएगा। अब इसके कीवर्ड क्या हैं? जैसे हैप्पीनेस, प्लेजर, पेन, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये सब आप याद रखिएगा। ये जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गुड और ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर है, इनका क्या कहना है जैसे मतलब बेंथम का, कि जैसे 100 लोग हैं, कोई एक्शन वो ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो 10 लोगों को हुई है, तो ये सिर्फ इन 10 में ही वो होते हैं कि इनको बहुत ग्रेटेस्ट लेवल की हैप्पीनेस हुई है। जबकि जे.एस. मिल कहते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि ये जो 100 हैं इनको भी थोड़ी थोड़ी सी हैप्पीनेस होनी चाहिए। क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बात करते हैं वो। देखिए हम यहाँ पर इनका दोनों का कंपैरिजन पढ़ते हैं, बेंथम वर्सेस मिल का। इसके एस्पेक्ट दे रखे हैं और दोनों का दे रखा है। देखिए फाउंडर बेंथम जो थे फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म थे, और जे.एस. मिल जो थे इन्होंने क्या किया था? यूटिलिटेरियनिज्म को रिफॉर्म किया था। याद रखिएगा। अगर हम इसका बेस देखें तो बेंथम जो बात करते हैं वो क्वांटिटी ऑफ प्लेजर की बात करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो कितनी क्वांटिटी होती है, और हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो हमें कितने मतलब हैप्पीनेस होती है। तो देखिए क्वांटिटी में तो मुझे भी नहीं लगता कि मैं बेंथम के इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि कैसे हम पता लगा पाएंगे कि मैं 5 किलो खुश हूँ, मतलब मुझे 5 किलो हैप्पीनेस है या 10 किलो हैप्पीनेस है, क्वांटिटी में कैसे करेंगे हम। हाँ, हमें क्वालिटी पता लग सकती है कि एग्ज़ाम क्लियर करने की जो हैप्पीनेस की क्वालिटी है वो अलग लेवल की है, या फिर किसी और चीज़ की हमें अलग लेवल की है। तो बस यही फ़र्क है बेंथम और जे.एस. मिल में, क्वान्टिटी ऑफ प्लेजर एंड क्वालिटी ऑफ प्लेजर। ठीक, अब प्रिंसिपल देखिए, बेंथम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि ज़्यादा जो भी अधिकतम लोग हैं उनका अधिकतम सुख होना चाहिए। लेकिन मिल क्या कहते हैं कि चाहे वो हायर हो या लोअर हो, सबको प्लेजर मिलनी चाहिए। ठीक, अब इनका व्यू क्या है? देखिए सभी सुख एक जैसे हैं, बस उनकी मात्रा गिनी जा सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मिल बोलते हैं कि सभी सुख बराबर नहीं होते। जैसे मैं आपको बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एग्ज़ाम क्लियर करने का हमारी हैप्पीनेस अलग है, कोई प्रॉपर्टी या शादी उसकी जो हैप्पीनेस है वो अलग है। तो ये जो होता है हमारा इंटेलेक्चुअल एंड मोरल होता है। ठीक, अब मेथड देखिए, उन्होंने फेलिसिफिक कैलकुलस दिया है जिसमें इन्होंने प्लेजर एंड पेन को क्या मेजर करना बताया है। ठीक,
और इन्होंने क्या बोला है कि हैप्पीनेस की क्वालिटी को महत्व दिया है, जैसे कुछ मेंटली हैप्पीनेस होती है, कुछ फिजिकल मतलब हैप्पीनेस होती है। ठीक, अब इनका क्रिटिसिज्म देखिए। हैप्पीनेस को मैकेनिकल तरीके से गिनने का प्रयास किया है, वो तो मैंने आपको बोला भी है कि हम कैसे किसी भी हैप्पीनेस को मेजर कर सकते हैं, तो इनका इस बात को लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया है इन्होंने। और जो जेएस मिल है ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, सब्जेक्टिव ज़्यादा है। ठीक, तो ये दोनों का क्रिटिसिज्म भी आप याद रखिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँ, मतलब सेंड कर दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, बेंथम अगर 100 लोगों को छोटी सी भी खुशी मिले तो ये अच्छा है। और मिल कहते हैं 10 लोगों, हाँ उस टाइम मैंने उल्टा कर दिया था, अब ठीक है, 10 लोगों को हायर इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस मिले तो ज़्यादा वैल्यूएबल है 100 लोगों की छोटी खुशी से। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ईयर शायद मैं भूल गई, कोई नहीं, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी ये कब पूछा गया था, या एक सेकंड रुकिए बताती हूँ। आई थिंक ये भी 2015 के किसी मतलब उसका है ऐसे, मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं, तो जुलाई वाले का या दिसंबर वाले का, मुझे अभी मिल नहीं पा रहा है ये मतलब कब पूछा है, कोई बात नहीं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हेल्ड द व्यू ऑफ दैट द प्रोबेबल मिसचीफ्स ऑफ ओबीडियंस आर लेस देन द प्रोबेबल मिसचीफ ऑफ रेसिस्टेंस। यानी कि कौन से थिंकर्स का ये आइडिया था कि जो आज्ञाकारिता की संभावित हानि प्रतिरोध भी, मतलब ये थोड़ा हिंदी ज़्यादा डिफिकल्ट है, प्रोबेबल मिसचीफ्स ऑफ ओबीडियंस एंड लेस देन द प्रोबेबल मिसचीफ ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक, ये किसका आइडिया है? जेम्स मिल, बेंथम, ब्लैकस्टोन। तो ये किसका है? ये है बेंथम का। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेरेमी बेंथम बिलीव करते हैं कि ओबेइंग द गवर्नमेंट इज़ बेटर देन रेसिस्टिंग इट। यानी कि सरकार की आज्ञा मानना तभी सही है एज लॉन्ग एज ओबीडियंस कॉजेज लेस हार्म देन रेसिस्टेंस। यानी कि उससे होने वाला जो भी नुकसान है विरोध करने से बेहतर कम हो। अकॉर्डिंग टू हिम द गवर्नमेंट मेन ड्यूटी इज टू इंक्रीज पीपल हैप्पीनेस बाय यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। सरकार का जो मेन काम होता है वो क्या होता है? लोगों की खुशी बढ़ाना। किस तौर पर? पनिशमेंट और रिवॉर्ड के तौर पर। ठीक, पीपल शुड फॉलो द गवर्नमेंट इफ इट वर्क फॉर देयर बेनिफिट, बट इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू सर्व द पीपल एंड क्रिएट मोर देन हार्म देन सिटीजन हैव द राइट टू डिसओबे। देखिए इसको सिंपल भाषा में अगर आप समझें कि अगर गवर्नमेंट, एक सेकेंड ये वाली स्लाइड ले लेते हैं, कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा कोई ऐसा लॉ बनाती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल के लिए सही है और उसका जो विरोध करने वाले हैं वो लिमिटेड लोग हैं, तो ये क्या है? उसका लॉ, ये मतलब ये जो कानून है वो हमें मानना चाहिए। लेकिन कोई लॉ ऐसा लेकर आती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल के लिए सही नहीं है तो उसका हमें विरोध करना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज करें कि गवर्नमेंट रूल बनाती है कि सभी को क्या करना है? मस्ट पे टैक्स, सभी को टैक्स देना है। पेइंग टैक्स में फील लाइक अ बर्डन। देखिए टैक्स देना सबको बर्डन लगता है, बट इट इज़ यूज टू बिल्ड स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड रोड। जो भी हम टैक्स देते हैं वो कहाँ पर यूज हो रहा है? स्कूल में, हॉस्पिटल्स में एंड रोड पे। हियर ओबीडियंस, यानी कि ये उसका ओबीडियंस है कि हम टैक्स पे कर रहे हैं, मीनिंग मोर हैप्पीनेस दैट देन रेजिस्टेंस रिफ्यूजिंग टैक्स लीडिंग टू नो पब्लिक सर्विसेज। यहाँ सरकार पालन कर, मतलब हमें क्या करना चाहिए? टैक्स देना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि जो हमारा टैक्स का पैसा है वो हमारे स्कूल, हॉस्पिटल और रोड पर लग रहा है और ये हमारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। तो अगर कोई इसका टैक्स का मतलब विरोध करेगा तो वो हमारे लिए सही नहीं है, तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर टैक्स का जो हमारा पैसा है वो सिर्फ जो भी लीडर्स हैं उनके ऐशो आराम पर खर्च हो रहा है, तो ऐसे टैक्स का हमें क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। क्योंकि ये पालन करना, क्योंकि अगर हम उनके उस रूल को फॉलो करते हैं जो टैक्स ले मतलब गवर्नमेंट चाहती है, तो ये हमारी जनता के लिए यानी कि पब्लिक के लिए कैसा है? हानिकारक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछा गया है हमारा अक्टूबर 2022 में। ये देखिए इसका ईयर यहाँ पे लिखा है अक्टूबर 2022। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है असर्शन एंड रीजन। असर्शन हमारा क्या कहता है कि कार्लाइल कॉल्ड बेंथम यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन अ बिग फिलोसफी। ये देखिए यहाँ पर असर्शन एंड रीजन में पूछा है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है इसको अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से फैक्चुअल वे में भी इसको बार बार पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा कि बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को किसने बिग फिलोसफी कहा था? कार्लाइल, इनका नाम याद रखिएगा। एक ही क्वेश्चन से हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, दो नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा भी, तो इसलिए याद रखिएगा इसको। रीजन कहता है कि
टू हिम हैप्पीनेस इज मच मोर देन प्लेजर, कि जो हैप्पीनेस है वो प्लेजर से कहीं अधिक है। ठीक, अब इसका राइट आंसर क्या है, बोथ हे आर ट्रू। देखिए इसमें जो रिलेशन है वो ये है कि कार्लाइल जो बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को पिग फिलोसफी कहते हैं, क्योंकि जो बेंथम है उनके लिए हैप्पीनेस कैसे है, प्लेजर से मोर देन प्लेजर है। ठीक, अब इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये कैसे है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए थॉमस कार्लाइल क्रिटिसाइज्ड बेंथम यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन रेफरिंग टू इट अस पिग फिलोसफी। ठीक, याद रखिएगा, कार्लाइल बिलीव करते हैं कि हैप्पीनेस इनकम्पासेस मोर देन मेयर प्लेजर। कार्लाइल का मानना है कि हैप्पीनेस केवल आनंद से कहीं ज़्यादा है। ये आर्ग्यू करते हैं कि बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म विच एक्वेटेज द गुड विद द परस्यूट ऑफ प्लेजर, यानी कि बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो अच्छाई से आनंद की खोज के बराबर मानते हैं। रिड्यूस ह्यूमन बीइंग टू द लेवल ऑफ पिग्स होल सोल हिम एम इज़ टू सीक प्लीजर, यानी कि जो भी ह्यूमन है वो पिग्स के लेवल पर, मतलब जो ह्यूमन है उसको पिग्स के लेवल पर गिरा देते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य आनंद की खोज करना है। कार्लाइल का जो फेमस है वो है मैन कैन लिव विदाउट हैप्पीनेस, एम्फसाइजिंग दैट ह्यूमन हैव हायर एस्पिरेशंस एंड नीड्स बियॉन्ड मेयर प्लेजर, यानी कि मनुष्य सुख के बिना भी रह सकता है, और इस बात पर जोर दिया है कि मनुष्य की जो आकांक्षाएं हैं और ज़रूरतें केवल सुख से कहीं बढ़कर होती हैं। ठीक, इसलिए क्या है, कार्लाइल ने बेंथम के सिद्धांत को क्या बोला है, पिग फिलोसफी बोला है। और एक मतलब कार्लाइल का मानना है कि सुख आनंद से कहीं अधिक है, दोनों सत्य हैं और दोनों क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो क्वेश्चन है हमारा 2013 में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इन बिसेस दैट लिबरल डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल एपरेटस वुड इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नर, यानी कि पावर टू द गवर्न। निम्नलिखित में से किसने ये परिकल्पना की थी, राजनीति तंत्र के रूप में उदार लोकतंत्र शासितों के प्रति सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, जीन जैक्स रूसो। तो ये किसने किया था, जेरेमी बेंथम ने। देखिए आपको लगेगा कि क्वेश्चन इतनी जल्दी अब ये 23 आ गया, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब जैसे इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो क्या है, हो सकता था कि इस वाले क्वेश्चन को मैं जॉन स्टुअर्ट मिल में भी ऐड कर सकती थी। किस तरीके से, मतलब नोट लिख देती कि इसमें कौन नहीं है, या फिर इस तरीके से इसको असर्शन रीजन में बना लेती, लेकिन ये हमारा PYQ बेंथम से रिलेटेड है इसलिए यहाँ पर है। अगर ऐसा होता कि ये 4 थिंकर्स दे रखे हैं और इनके सामने इनकी बुक्स दे रखी हैं और इनको मैचिंग करने के लिए पूछा गया है, तब मैं इसको स्टुअर्ट मिल वाले मतलब सेशन में ले आती या फिर रूसो वाले में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बेंथम के बहुत सारे मतलब बहुत कम क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग उसमें वो डिवाइड हो गए हैं। देखिए बेंथम क्या मानते हैं कि जो लिबरल डेमोक्रेसी होती है उसमें जो रूलर्स होते हैं वो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल रहते हैं। ठीक, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मॉडल दिया है, जहां गवर्नर और गवर्न के बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ठीक, इस मॉडल में गवर्नर्स को काफ़ी ऑटोनॉमी मिलती है ताकि वे कॉमन इंटरेस्ट में काम कर सकें। इसी कारण स्कॉलर्स के अलग अलग व्यू हैं, कुछ उन्हें पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का सपोर्टर मानते हैं, जबकि कुछ उन्हें एक्सपर्ट इलाइट्स द्वारा गवर्नेंस के पक्ष में मानते हैं। अब देखते हैं हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक इसका भी मैं ईयर भूल गया, एक सेकेंड, ये भी 2023 का, आई थिंक मुझसे ईयर ये ऊपर नीचे होगा, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन हैं सारे ये PYQs। हु अमंग द फॉलोइंग डिसमिस द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स एज रियोटोरिकल नॉनसेंस, यानी किसने प्राकृतिक अधिकारों के विचार को बयानबाजीपूर्ण बकवास कहकर खारिज कर दिया है। आप सभी जानते होंगे कि जो बेंथम है उन्होंने नेचुरल राइट्स को क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक, जेरेमी बेंथम क्या मानते हैं, देखिए नेचुरल राइट्स आर मीनिंगलेस, यानी कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो केवल एक कल्पना है। कॉल्ड देम नॉनसेंस अपॉन स्टील्स, यानी कि उनका कोई ठोस आधार नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम रियल राइट्स कम ओनली फ्रॉम लॉ, उनका कहना कि जो रियल राइट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, लॉ के द्वारा आते हैं। एंड द पर्पस ऑफ लॉ शुड बी द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, जो भी राइट्स होते हैं जो लॉ द्वारा हमें मिलते हैं उनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहे कि मुझे जन्म से ही स्वतंत्रता का अधिकार है, तो बेंथम बोलेंगे कि ये वेग्यू है, यानी कि क्लियर नहीं है। लेकिन अगर कानून कहे कि हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता है, तो क्या है, ये एक्चुअल में है, ये उसका राइट्स है। ठीक, तो ये था नेचुरल राइट्स पर बेंथम का क्रिटिसिज्म।
अब तक जो हमने कवर किए हैं, ये किए हैं हमने बेंथम के PYQ। आज हमने जेरेमी बेंथम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व किए और उनकी हमने एक्सप्लेनेशन को भी डिटेल्स में समझा है। जैसे कि उन्होंने उनका यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, क्या था, फैलिसिफिक कैलकुलेशंस क्या है, और उनका नेचुरल राइट्स पर मतलब उन्होंने क्या बोला है। इतनी डिटेल्स में आप लोगों ने समझा है कि मुझे उम्मीद है आप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर भी हुए होंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने इस सेशन का जो PDF है ना, वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको दे दूँगी। लेकिन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं आपको बताती हूँ, ये लिंक जो है मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा होप्स। इसको याद रखिएगा, सारे PYQs हम इसके सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन।